रिपीट ओके कर मैम। दीजिए। कन्वेक्शन रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर बुक में क्या है वो पढ़ेंगे और अगर कुछ छूट रहा है तो फिर उसको देख लेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज कन्वेक्शन? जैसे कन्वेक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। हीट ट्रांसफर करने का एक मेथड है। जैसे कंडक्शन पढ़े थे, तो कंडक्शन हम लोग पढ़े थे सॉलिड्स में होता है। कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड एंड गैसेस में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। डिफरेंस ये है आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच का। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। कन्वेक्शन कब होता है? कन्वेक्शन लिक्विड्स में होता है एंड सॉलिड्स में होता है। जब एक आपको जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है और उसके नजदीक का जो सराउंडिंग है वो थोड़ा उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से कम है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट गर्म से ठंडे की ओर होता है। ठीक है। ये आपको जैसे वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर क्यों होता है? ऊपर क्यों होता है? सीलिंग में ऊपर की ओर बना रहता है। या आपको क्या कहते हैं, विंडोज है वो ऊपर थोड़ा करके क्यों बना रहता है? क्योंकि गर्म हवा जो है, नीचे जो हवा गर्म हो गई है, या किचन में एग्जॉस्ट लगता है, एग्जॉस्ट थोड़ा ऊपर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम काम करते हैं नीचे का जो एटमोस्फेयर है गर्म हो गया, वो एयर गर्म हो गया, तो जब भी एयर गर्म होता है या कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है वो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो ऊपर की ओर राइज करता है। ठीक है। तो जब वो सरफेस से ऊपर राइज करता है तो वेंटिलेटर के नजदीक पहुंचता है, वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है, और जो जगह उसने पहले नीचे जहां मौजूद था वो गर्म हवा, वो जो जगह स्पेस छोड़ता है, वहां पे आसपास से दूसरे इन्वायरमेंट, नजदीक इन्वायरमेंट से जो ठंडी हवाएं हैं वो, चूंकि वो भारी हैं, वो नीचे उस स्पेस को कवर कर लेती है। क्योंकि एयर तो ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई स्पेस खाली नहीं रहता है। तो जो गर्म हवा स्पेस छोड़ा, उस स्पेस को ठंडी हवा ने पूरा कैप्चर कर लिया। और ये जो है गर्म हवा, हॉट एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे। ठीक है, इधर हॉट इधर कोल्ड, ये जो है साइक्लिक प्रोसेस चलता है। और यही कन्वेक्शन का मोरल है, कन्वेक्शन कैसे होता है। ठीक है। कन्वेक्शन लिक्विड्स में होता है। जब आप कोई पैन चढ़ाते हो, पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी जब गर्म होता है तो वहां भी कन्वेक्शन मेथड ही काम आता है। कभी कभी देखे होंगे इमर्शन रॉड लगाते हैं। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड हम लोग लगाते हैं। रॉड लगाए, पानी गर्म हुई और लाइन चला गया या करंट कट कर दो, तो नहाने जाओगे तो पता चला ऊपर का, सॉरी, ऊपर का पानी गर्म है और नीचे का पानी ठंडा है। होता है कभी कभी ऐसा। तो ऊपर का पानी क्यों गर्म है? क्योंकि नीचे जो गर्म हुआ पानी वो ऊपर आ गया, और ऊपर जो ठंडा पानी था वो नीचे चला गया, तो नीचे ठंडा पानी रह गया, ऊपर में हमारे पास गर्म पानी है। ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है। ग्लोबल विंड पैटर्न्स, it is easy to realize that there would always be an uneven heating of the earth. It is this uneven heating that results in global wind pattern. जैसे हम लोग क्लास में समझे थे, हमारा अर्थ है, सन रेज जब भी अर्थ पर पड़ता है तो इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म होता है और पोल्स थोड़े लेट से गर्म होते हैं या धीरे गर्म होते हैं बोलते हैं। ठीक है। तो जब इक्वेटर पे रेस पड़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर है, तो यहाँ के जो हवा है वो बाकी जगह से जल्दी गर्म होती है। गर्म होके ये हवा ऊपर की ओर दूसरे जगह जाता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो नीचे से, इधर से पोल से जो गर्म ठंडी हवा है वो इक्वेटर की ओर आ जाती है, क्योंकि ये स्पेस वैकेंट हो गया, तो इसको फिर नीचे से हवा आके भरती है। हर जगह वही होता है। जैसे जैसे तुम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ऊपर जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे भी आओगे तो यही होगा। यहाँ पे जैसे ही हवा गर्म होगी, ये हवा ऊपर की ओर जाएगी, और फिर इधर से जो ठंडी हवा इक्वेटर पे आई थी वो ठंडी हवा इधर आ जाएगी। ऐसे करके ये साइक्लिक मोशन यहाँ भी चलता रहता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, कैसे ग्लोबल एयर पैटर्न चलता है। ग्लोब में एयर पैटर्न इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के लैटिट्यूड में कैसे होता है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट एनर्जी
फ्रॉम द सन, सन से सबसे ज्यादा हीट एनर्जी कौन सा प्लेस को मिलता है, इक्वेटर को मिलता है. The air at these places get heated up, rises and thus leaves a low pressure area behind it. Low pressure क्या बोल रहा है, जैसे यहां से हवा ऊपर गई तो यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ एयर हो गया, यहाँ कुछ देर के लिए हवा नहीं है ना, कुछ सेकंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब हवा ऊपर जा रही है तो यहाँ तो खाली हो गया, तो उस समय यहाँ लो प्रेशर हो गया. अब इस लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ठंडी हवा दूसरे जगह से यहाँ आ जाएगी, तो इसी को लो प्रेशर कहा, जहां थोड़ा सा एयर की कमी हो गई और दूसरी जगह से एयर उसके पास आ गया. The cooler air mainly from places between 0 to 30 degree latitude and the equator then moves in towards the equator. 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जो एयर था, ठंडी हवा थी, वो जब इक्वेटर के ऊपर से हवा गर्म होके ऊपर की ओर राइज हो गया तो बाकी जगहों से, बाकी लैटिट्यूड से हवा ठंडी जो है इक्वेटर पर आ जाती है. The greater the difference in pressure, the faster does the air move in. अब जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होते रहता है, ठीक है, तो ये साइक्लोन जो है ये साइक्लिक मूवमेंट तेजी से चलने लगता है. जल्दी से गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर ठंडी हवा नीचे आएगी, और ये साइक्लिक मोशन तेजी से बढ़ता रहता है. These winds blow from north to south towards the equator. और इक्वेटर की तरफ कैसे चलता है, ये हवाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ठीक है. नॉर्थ यानी अपर पार्ट एंड साउथ यानी लोअर पार्ट, नॉर्थ से साउथ की ओर. Now at the poles the air is colder than that of the latitude of say 60 degree. Hence the wind currents here are set up from the poles towards the warmer latitude. हम जानते हैं कि पोल्स पर ज्यादा ठंड रहती है, तो पोल्स पर जो हवा है वो लेट से गर्म होता है, वो ठंडी है, अभी हेवियर है, और जो इक्वेटर के पास जो हवा है वो वार्मर है, या बाकी लैटिट्यूड का उसके मुकाबले यहाँ भी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है. फिर 30 डिग्री पे आते हैं तो 30 डिग्री पे भी गर्म है, बट इक्वेटर के मुकाबले थोड़ी ठंडी है, पोल्स के मुकाबले गर्म है, ठीक है. फिर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी गर्म है, लेकिन एकदम पोल पर आ जाओ, पोल पर एकदम ठंडी हवाएं हैं क्योंकि वहां सबसे कम सनरेज पड़ रहा है, ठीक है. तो ये साइक्लिक मोशन हर लैटिट्यूड पर चलता रहता है. नाउ कम टू लैंड एंड सी ब्रिज. थोड़ा तो समझा दिए थे, थोड़ा अभी समझा देते हैं. लैंड ब्रिज तब कहते हैं जब हवाएं लैंड की ओर से सी की तरफ जा रही हैं, और सी ब्रिज तब कहते हैं जब सी की तरफ से ठंडी हवा लैंड की तरफ जा रही है. ये याद रखना होगा, ठीक है. अब प्रोसेस तो खुद से भी लिख सकते हो, समझा देंगे, खुद से भी अपना लिख सकते हो, बस याद रखना है सी ब्रिज यानी सी के तरफ से हवाएं लैंड की ओर जा रही हैं, और लैंड ब्रिज यानी लैंड की तरफ से हवा सी की ओर जा रही है, ठीक है. वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन में क्या होता है, जो लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और वाटर उसके मुकाबले धीरे गर्म होता है. हिंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप. तो जो जल्दी गर्म हुआ उसके ऊपर मौजूद जो एयर है वो ज्यादा गर्म हो गया, जल्दी गर्म हो गया. क्विकली एंड राइजेस अप. गर्म हो गया जल्दी और ऊपर की ओर उठने भी लगा, राइज करने लगा. तो कूलर एयर फ्रॉम द अबव द सी देन राइजेस इन, रशेस इन टू द टेक इट्स प्लेस. तो गर्म हवा जब ऊपर होती है तो सी के तरफ से ठंडी हवाएं उसका जगह लेने आ जाती हैं. वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ एयर एज अ सी ब्रिज. तो सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ आ रही है, इसीलिए इसको सी ब्रिज कहेंगे. डे टाइम में क्या होता है, डे एंड नाइट, ठीक है. ब्रिज, ठीक है. सी ब्रिज में, सी ब्रिज डे टाइम में, लैंड ब्रिज नाइट टाइम में. होता क्या है, धरती जो है लैंड वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, ठीक है. बोथ द प्रोसेस आर फास्टर. धरती पर गर्म भी धरती जल्दी होती है, ठंडी भी धरती जल्दी होती है. गर्म कब होगा, जब दिन रहेगा, डे टाइम में, जब सनशाइन करता रहेगा,
तब क्या होगा, गर्म होगा। तो लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर का एयर भी गर्म हो जाता है, यहाँ का एयर भी गर्म हो जाता है। और एयर जब गर्म होता है तो राइजेस अप, वार्मर एयर ऊपर की ओर भागता है। ये स्पेस जब हवा ऊपर जा रही है तो यहाँ तो खाली रह गया, लो प्रेशर जोन हो गया। तो इधर से ठंडी हवा सी की ओर से, लैंड के मुकाबले अभी सी हमारा ठंडा ही है, गर्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक लेयर पानी ऊपर का गर्म है, उसके नीचे ठंडा है, तो हवा तो इसके ऊपर ठंडी है। तो जब वार्मर एयर होगा तो एयर ऊपर चढ़ेगा, राइजेस अप होगा, ठंडी हवा इसका स्पेस ले लेगी। और जब सी से हवा इधर आ रही है, कूलर एयर, जब सी से हवा लैंड की ओर आ रही है तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। सी से आ रही है लैंड की ओर तो इसको सी ब्रिज कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर रात में मैंने क्या कहा, लैंड जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। तो अगेन हमारा वाटर है, लैंड है, ये गर्म भी जल्दी हुआ था, ये ठंडा भी जल्दी होगा, ठीक है। ये गर्म भी लेट से हुआ था, अभी ठंडा भी लेट से होगा। तो ठंडा लेट से होगा मतलब क्या है, ये अभी रात में गर्म है लैंड के मुकाबले। तो जो गर्म है उसके ऊपर का हवा गर्म है, ऑब्वियस है। तो गर्म हवा अब यहां से राइज करेगा, वार्म एयर राइजेस अप, पानी से ऊपर चढ़ा तो इधर की जो ठंडी हवा है इसका स्पेस ले लेगी। और अभी हवा किधर से बढ़ रही है, लैंड से सी की ओर, तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड से सी की ओर लैंड ब्रिज, एंड सी से लैंड की ओर सी ब्रिज। याद होगा ये? यस मैम। लैंड से जो हवा जा रही है सी की ओर वो लैंड ब्रिज, एंड सी से जो हवा जा रही है लैंड की ओर वो सी ब्रिज, ठीक है। नाउ लेट अस रीड, वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में वाटर जो है थोड़ा धीरे गर्म होता है। Hence the air above the land gets heated up more quickly and rises up. तो जो लैंड के ऊपर की हवा है वो गर्म हो जाती है और वो राइज कर जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी देन रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। और जब हवा ऊपर जा रही है तो वहां का जो लो प्रेशर जोन बना, हवा जहां कम हो गई वहां पे सी की ओर से हवा आ जा रहा है, ठीक है। We call this movement of air as a sea bridge. sea से हवा आ रही है इसलिए sea bridge, okay. Same opposite happens during night. During night water cools very slowly than land. लैंड जल्दी ठंडा हो गया, वाटर थोड़ा धीरे ठंडा हुआ। तो जो थोड़ा धीरे ठंडा हुआ मतलब वो गर्म है, गर्म है तो उसके ऊपर की हवा गर्म है, तो जो गर्म है वो राइज करेगा। और जो जल्दी ठंडा हो गया लैंड, वो अपनी हवा भेज देगा सी को। तो लैंड से सी की ओर हवा, लैंड ब्रिज। द एयर above the water therefore becomes warmer and rises up. Its place is taken up by the cooler air above the land. This movement of air is called land bridge. So land bridge and sea bridge is clear. इसको खुद से पढ़ो और एक बार ड्रॉ करके देखना, तब और क्लियर होगा और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बस कॉपी में ड्राइंग करना है, ड्राइंग करना पड़ेगा। जब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दिखाने आएगा बेटा, ड्रॉ करोगे तो साइंस में ड्राइंग जो है आधा एक्सप्लेनेशन है। फिर तुम लिख रहे हो तो वो समझ आ जाएगा कि इस बच्चे को समझ आता है, ये जानता है कि क्या है थ्योरी, ठीक है। मैम होमवर्क में इसका ड्राइंग बना लेंगे। होमवर्क में बना लेना, कॉपी में लैंड ब्रिज सी ब्रिज, कॉपी को इस तरह से रख लेना वाला था कॉपी में। यस बेटा, मैम फेयर कॉपी में। हाँ फेयर कॉपी में एक पेज में बना लेना ना, ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा है। और मैम ग्लोबल एयर पैटर्न्स वाला, हाँ लैंड ब्रिज सी ब्रिज, वो ग्लोबल पैटर्न वाला नहीं। ओके मैम। Now page number 71. These land and sea bridges help in maintaining the temperature of air at a more or less uniform value through the day and night. ये जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है ये हमारे
जो सी एरिया के नजदीक का लैंड है, सुने हो वहां पे बहुत गर्मी नहीं पड़ती है ना बहुत ठंडा पड़ता है। तो ये चीज जो है, ये जो टेम्परेचर मेंटेन रखने वाली बात है, ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना बहुत गर्म। समुद्र के किनारे का एरिया जो सी शोर है, कोस्टल एरियाज होते हैं, उन वहां का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना बहुत गर्म रहता है ना बहुत ठंडा रहता है, इसी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के थ्योरी से। ठीक है, now do you know that wind speed, wind direction, temperature and humidity of a place all contribute to the development of atmospheric convection currents into storms and cyclones? जो storms and cyclones होते हैं, तेज हवाएं चलती है, साइक्लोन्स आता है, ये सब का कारण सिर्फ एक चीज नहीं है। कन्वेक्शन टेम्परेचर वहां का है, विंड का स्पीड वहां का क्या है, विंड की डायरेक्शन किधर से किधर है, ये ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब मॉइस्चर कितना है एटमॉस्फेयर में, ये सब पर डिपेंड करता है। द स्ट्रॉन्ग विंड समटाइम्स फॉर्म्स अ क्लाउड एंड ग्रोज इनटू द थंडर स्टॉर्म। जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, कभी कभी क्या होता है, सी की ओर से जब एयर आता है, इधर से जो कूलर एयर आता है, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी लेके आता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर से आ रहा है, तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है। तो जब बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है और फिर वो भाप बनकर ऊपर की ओर राइज करता है, तो ये क्लाउड्स फॉर्मेशन में मदद करता है, और यही हवाएं जो हैं फिर बारिश का कारण बनती हैं। ठीक है, रेनफॉल का जो रीजन है ये हो सकता है। The strong wind sometimes forms a clouds and grows into the thunderstorm. Cyclone is a huge storm having strong spiraling winds going inwards and upwards at a speed of around 150 km per hour over warm ocean region. साइक्लोन मतलब ये जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के कारण ये साइक्लोन जैसी चीजें होती है, जिसमें क्या होता है, आपको इस तरह से हवाएं जो है ऐसे साइक्लोनिक, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा नहीं तो क्लॉकवाइज चलेगा, दोनों मूवमेंट हो सकता है। हवा किस तरफ से आ रही है, वार्मर एयर और कूलर एयर कहां से आ रहा है, इस हिसाब से साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है, क्लॉकवाइज भी चल सकता है। द साइक्लोन इज अ ह्यूज स्टॉर्म हैविंग, ये तो हो गया 150 किलोमीटर पर आवर पे ये चल सकता है, अगर लो प्रेशर हाई प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस है तो। साइक्लोन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, जिसको कि आई कहते हैं, इस सेंटर को आई कहते हैं। ठीक है, विच इज अ कामेस्ट एंड लो प्रेशर रीजन, और वो जो सेंटर है जिसको आई कहते हैं, वो सबसे काम रीजन है, सबसे जहां कम प्रेशर रहता है। ठीक है, ऊपर का रीजन ज्यादा तेजी से घूमता है, नीचे फिर प्रेशर लो हो जाता है। द डिफरेंस इन द प्रेशर डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। और डिफरेंस कितना है उसके प्रेशर में, वो डिटरमाइन करता है कि विंड कितनी तेजी से, उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना पावरफुल विंड है। ठीक है, वंस अ मैच्योर साइक्लोन फॉर्म्स इट कैन लास्ट अप टू 1 वीक। अगर एक बार बहुत बड़ा साइक्लोन बन गया, बहुत मैच्योर साइक्लोन है, बहुत बड़ा है, तो वो कम से कम 1 वीक तक चल सकता है, मैक्सिमम टाइम लिमिट उसकी, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक कंडीशंस। When cyclones come onto the land, the accompanying heavy rain, strong winds and large waves can damage buildings, trees and cars. अगर यही साइक्लोन लैंड पे आ जाता है तो it can destroy many things, बहुत बहुत नुकसान कर सकता है, आसपास के जितने भी रीजन है उनके पॉपुलेशन को हार्म कर सकता है, ट्रीज उखाड़ देता है, बिल्डिंग्स को गिरा देता है। तो साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर ज्यादा तेज हो जाए तो। ठीक है, ना सेकंड डू यू नो है कि अभी जो मैंने कहा, सी की ओर से जब हवाएं आती हैं तो साथ में अपने साथ सी के ऊपर से मॉइस्चर ले आता है, वाटर वेपर ले आता है, जो वाटर वेपर बाद में क्लाउड्स फॉर्म करता है और रेन होने का कारण होता है। तो आपने सुना होगा मॉनसून विंड्स आ रहे हैं, अभी जो जून शुरू होगा तो केरला में मॉनसून सीजन शुरू हो जाएगा। तो मॉनसून क्या है, यही सी वेव्स है, सी ब्रिज है, जो अरे नीचे इंडियन ओशन से चढ़ता है या अरेबियन सी से चढ़ता है और अपने साथ बहुत सारा वाटर वेपर लेके आता है।
जो कि क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और बारिश का सीजन शुरू होता है। ठीक है, तो दैट इज मॉनसून विंड्स, उसको कहते हैं मॉनसून विंड्स। इन समर एट प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक द लैंड वार्म्स अप फास्टर, hence most of the time the land temperature is higher than that of the water in the ocean। तो जान रहे पानी के मुकाबले लैंड इज hotter in at the daytime, during daytime the air over the land gets heated up, हवा जो लैंड के ऊपर है वो गर्म हो रही है, and rises up, this causes the wind to flow from ocean towards the land। ये सी ब्रिज की बात बोल रहा है, ठीक है। गर्म हवा हो गई लैंड के ऊपर, वो राइज कर गया और सी की ओर से हवाएं आने लगी, तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है। these winds carry water and bring rain, और यही मॉइस्चर जो है क्लाउड्स बनाते हैं और फिर रेन का कारण बनते हैं, जिसको कि हम लोग मॉनसून विंड्स कहते हैं। जैसे आपका जून मंथ शुरू होगा तो आप न्यूज में सुनिएगा केरला में मॉनसून ब्रेक हो गया। साउथ से शुरू होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में निचले पार्ट में ही तो सी है ना, ओशंस कहाँ है, नीचे के पार्ट में, साउदर्न मोस्ट रीजन में है, तो वहां से सी ब्रिज जो आता है वो अपने साथ रेन लेके आता है, और उसी को मॉनसून ब्रेक कहते हैं। मॉनसून ब्रेक हो गया, बारिश अब होगा। जून में हमारा इंतजार रहता है, क्योंकि हम नॉर्दर्न साइड में है, तो हमारे पास आते आते मॉनसून को टाइम लगता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. इतने में कोई कंफ्यूजन कन्वेक्शन में किसी को? नो मैम। फिर से कोई चीज रिपीट करना है तो बताओ, फिर से रिपीट कर देंगे। No, ma'am. आशीष, आशीष भी ज्वाइन है। आशीष समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, नाउ रेडिएशन, तो जैसा आप बताए, अब रेडिएशन क्या होता है ये हम ऐसे ही समरी बता दे रहे हैं, पढ़ेंगे फिर इसको नेक्स्ट डे। ठीक है, कल भी क्लास है, कल पढ़ देंगे। समरी बता देते हैं। जब सन और अर्थ गर्म हो रहा है, जैसे बार बार बोल रहे हैं इक्वेटर गर्म हो रहा है, सन के कारण इक्वेटर गर्म हो रहा है, तो सन रेज से जब हमारा अर्थ गर्म हो रहा है, सन रेज से अर्थ गर्म हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। सन अपना जो हीट है वो ट्रांसफर कर रहा है अर्थ को। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। या फिर आप चेयर कभी छोड़ दो धूप में, मेटल का चेयर है, मेटल का कोई भी चीज है, आप धूप में छोड़ दीजिए, जाके थोड़ी देर बाद उसको टच कीजिए तो वो गर्म रहता है। ठीक है, गैस पे तो नहीं है, कोई बर्नर पे नहीं है, फिर भी वो गर्म है, वो सन के रेडिएशन के कारण गर्म है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर है, बट एटमॉस्फेयर तो थोड़े ही दूर तक है ना, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। अर्थ के कुछ ही रेंज तक तो एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो एटमॉस्फेयर नहीं है, ये तो वैक्यूम स्पेस है, यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर भी सन रेज से अर्थ गर्म हो रहा है। तो दिस सिग्निफाइज दैट रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। बीच में अगर कुछ भी नहीं है, इवन एयर भी नहीं है, तो भी रेडिएशन जो है वो अपना काम कर रहा है, वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। समझ में आया? और ये रेडिएशन लिक्विड एंड गैसेस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है नेक्स्ट पेज में आपका। थर्मोमीटर लिया, दो थर्मोमीटर है, दो थर्मोमीटर है। कैंडल के पास एक थर्मोमीटर में ब्लैक पेपर लगाया है, एक थर्मोमीटर में व्हाइट पेपर लगाया है, और तब दोनों थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और दोनों के टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं तो ब्लैक वाला जो है ये ज्यादा हीट दिखाता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ब्लैक क्लोथ्स हम लोग गर्मियों में नहीं पहनते हैं, बोलते हैं कि लाइट कलर क्लोथ्स पहनो, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनो। ब्लैक जो है ज्यादा रेडिएट होता है, एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी, जिसके कारण ब्लैक कलर या डार्क कलर पहनोगे तो डार्क कलर से गर्मी ज्यादा लगती है। यही चीज हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में लाइट कलर, व्हाइट कलर ज्यादा पसंद पहनते हैं, थोड़ा सा हल्के कलर में ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। ठीक है,
This is all about convection and something about radiation. In our next class we will do the complete radiation topic. उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. फिर जो क्लास हमें मिलेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे कंप्लीट. ओके मैम अगर एग्जाम्पल पूछेगा कन्वेक्शन का तो उसमें हम लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बोल सकते हैं ना किसमें? मैम कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हाँ में. हाँ हाँ